ये है आज हमारे यहाँ की धुंध, जो कि पास पास में थोड़ा घर है वो ही दिख रहा है। तो गणपति जी का दिन है, उनको मैंने हरी हरी धूप अर्पण कर दी है और गुलाब का पुष्प अर्पण कर दिया है। उस टाइम तो वैसे निकल गया, उसके बाद मैं चली गई थोड़ा बाहर पास में ही, अपने पड़ोस में ही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। सुबह हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ डेली। तो अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ मैं और अपना झाड़ू लगाकर फिर उसके बाद में नहा धोकर आ गई हूँ मैं अपनी पूजा पाठ करने। जय माता दी। तो जी यहाँ पर होती है मेरी सुबह की पूजा और जोत हसबैंड जी पहले लगा चुके थे, मैंने लगा दिया है घी का दीपक। आज बुधवार है तो गणपति जी का दिन है, उनको मैंने हरी हरी धूप अर्पण कर दी है और गुलाब का पुष्प अर्पण कर दिया है। और अपनी जो सुबह की पूजा है वो मैंने कर ली है, जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं कर ही लेती हूँ। और बस इस तरीके से रोज हमारी जो सुबह पूजा होती है, उसके बाद में फिर आगे नेक्स्ट जो हमारे काम होते हैं वो घर के शुरू हो जाते हैं। और इस टाइम पर मैं अपना नहा धो चुकी हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ और कपड़े हमारे धुल चुके हैं जो कि छत पे डाल दिए हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में अगर जाती हूँ ऊपर तो। और यहाँ है हमारे कान्हा जी, जिनका हो चुका है स्नान श्रृंगार और इनको अभी भोग लगाना बाकी है, तो वो लगाऊंगी। पाठ में अपना कर चुकी हूँ। तो कुछ इस तरीके से सुबह सुबह जब पूजा हो जाती है ना, तो उसके बाद में काम करने में भी बहुत मन लगता है, सुकून सा मिल जाता है। और जो घर में एक पॉजिटिविटी सी आती है जब सुबह सुबह पूजा हो जाती है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है जो भी हम गृहस्थ हैं उनके लिए। तो सुबह सुबह जब इस तरीके से पूजा हो जाती है, उसके बाद में जब कुछ घर में बनता है तो उसका कहना ही क्या, वो प्रसाद के जैसे ही हो जाता है। और बस जी चलिए करते हैं अभी अपने आगे के काम स्टार्ट। आप कीजिए देवी मैया के दर्शन। जय माता दी और राधे राधे। ये है आज हमारे यहाँ की धुंध, जो कि पास पास में थोड़ा घर है वो ही दिख रहा है, दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और ठंड काफ़ी हो गई है, तो कुछ इस तरीके से अभी हो गया। किसी टाइम पर धुंध नहीं होती है, सुबह जल्दी उठो तो क्या पता ना मिले और बाद में धुंध जो है वो हो जाती है। ये है जम्मू का मौसम आज का। 7:30 बजे का टाइम है सुबह का। इसके बाद में गई मैं सीधा किचन में और मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया, लेकिन वो वीडियो मैंने शूट नहीं की है। और यहाँ पर दिन के 3 बजे का टाइम हो चुका है जब आ गई हूँ मैं छत के ऊपर। और कपड़े जो धुलाई की थी आज सुबह सुबह, तो वो डाल दिए थे इधर। मैं आई थी थोड़ा कि चलो मैं देखती हूँ कौन सा कपड़ा सूख गया है, कौन सा कपड़ा गीला है। लेकिन जब मैंने कपड़ों को देखा, चेक किया, तो 2-3 कपड़े ही मुश्किल से सूखे होंगे। तो इतना कपड़े तो सब गीले ही पड़े हुए थे। और सूर्य देवता आ गए हैं अभी इस साइड दूसरी तरफ। और कपड़े जो हैं वो आजकल साथ के साथ सूख जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं सूखते हैं तो फिर नेक्स्ट डे धोने का मन नहीं करता। जब तक कपड़े सूखे ना पहले के धुले हुए तो फिर लगता है कि और धोकर भी क्या करेंगे, गीले ही रखे रहेंगे इधर उधर। और वो सामने पड़ रहा है किसी का लेंटर हमारे यहाँ पर घर के पास ही, तो उनकी स्लैब डली आज और सब इकट्ठा हुए हैं वहाँ पर। और बस जी इसके बाद में तो अभी हो जाएगी आगे शाम।
तो फिर आ गई हूँ मैं सीधा अपना शाम के टाइम की पूजा करने देवी मैया के पास। और मैंने लगा दी थी यहाँ पर जोत। तो धूप दीप हो चुका है हमारा शाम का। और जैसे ही शाम होती है ना, ढलती है, तो बस फिर मुझे लगता है कि अब इस टाइम पर मैं घर में जोत लगा दूँ, दीपक लगा दूँ तुलसी पे। तो ये सबसे ज़रूरी काम हो जाता है जो कि हमें ज़रूर करना चाहिए शाम के टाइम। कभी भी हमारा मंदिर जो है वो ऐसे बिना जोत के या बिना दीपक के नहीं होना चाहिए, सूना नहीं होना चाहिए। ज़रूर घर में जोत लगनी चाहिए। और तुलसी पे दिया, अगर आपके घर में तुलसी है तो फिर तो दिया ज़रूरी होना चाहिए। शाम के वक्त दिया जो कहते हैं बहुत ही अच्छा होता है घर में, आंगन में दिया जलना तुलसी पे। और तुलसी हमारी इतनी अच्छी हो रखी है ना, मेरा मन खुश हो जाता है जब जब मैं उनको देखती हूँ ना। इसीलिए मैंने वीडियो में दिखाया है अच्छे से तुलसी जी को। हेलो जी, आज सुबह से सामने से बात नहीं हुई तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आना चाहिए सामने वीडियो में, तो इसीलिए आ गई हूँ मैं। और बस टाइम हो चुका है 7, सवा सात का टाइम है। और बस अभी देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। तो आज कुछ ऐसे हुआ कि सुबह जब मैंने अपनी पूजा की तो फिर उसके बाद में जब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, कि चलो होता है ना कभी कभार कि चलो बाद में बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी काम जो है वो अपना निपटा लूँ मैं। तो फिर उस टाइम तो वैसे निकल गया। उसके बाद में मैं चली गई थोड़ा बाहर, पास में ही अपने पड़ोस में ही। तो फिर हमारे घर के पास जो पड़ रहा है, मतलब लेंटर था, किसी का डलना था आज। तो वो उनकी स्लैब थी, तो उन्होंने बोला हुआ था, होता है ना खाना वगैरह करते हैं, तो उन्होंने बोला हुआ था हस्बैंड जी को कल से ही। तो फिर हस्बैंड जी सुबह बात भी कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करके है। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है आप जा आना उनके। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन बाद में फिर जब हस्बैंड जी गए फिर उन्होंने दोबारा से इनको बोला कि हमारे लिए कि उनको भी भेजना। तो फिर ये बताने लगे तो कहते कि अच्छा नहीं लगता कोई बार बार अगर बोल रहा है तो जाना चाहिए। तो सामने है, पास में है, तो फिर ठीक नहीं लगता बार बार कोई बोले और हम ना जाएं तो भी अगला ऐसे थोड़ा फील करता है ना। तो फिर मैं चली गई वहाँ पर। फिर तो खाना मैंने वहाँ पर फिर लेट ही खाया है। और हस्बैंड जी भी वहाँ खा कर चले गए। और बेटी ने बना दिया था पास्ता, उसने वो खाया, वो तो गई नहीं मतलब वहाँ पे। और अभी ऐसे है कि जैसे चाय पानी पिया, पूजा पाठ किया मैंने, तो अभी ऐसे लग रहा है कि कुछ भूख तो है नहीं खास, लेकिन फिर भी बनाऊंगी मैं। सब्जी मेरी रखी है सुबह की। और यहाँ पर ले आए हैं हरा हरा धनिया गार्डन से, हसबैंड जी सुबह ही लेकर आए थे, वो निकाल कर बोल रहे थे बना लेना कुछ इसका। तो इसका भी देखूंगी करना है कुछ। और इसीलिए फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया फिर, कि चलो बाद में ही देखती हूँ। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, वेट कर रही हूँ मैं हसबैंड जी का कि वो आते हैं तो उनको पूछती हूँ क्या करना है। और पास्ता भी रखा हुआ है, उसको भी गर्म करके खा सकते हैं। भूख तो कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी बनाना है कुछ ना कुछ तो। देखती हूँ, नहीं तो रोटी ही बना लेती हूँ, चपाती बनेगी, सब्जी तो है ही है। और कभी कभार ऐसे हो जाता है ना हमें, मतलब थोड़ा आलस सा आ जाता है, आलस तो नहीं कहूँगी मैं। और क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं बीच में अगर थोड़ा सा गैप आता है ना, तो फिर लगता है कुछ टाइम के लिए कोई भी काम हो चाहे, तो वो तो हमारा जो है वो डिले हो ही जाता है। फिर चाहे आप मतलब कोई कुकिंग का ले लो या फिर कोई और काम हो, तो थोड़ा सा हो ही जाता है बीच में, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो जैसे हम रहते हैं ना, तो फिर आस पड़ोस में सब चलती हैं, सब चीज़ें होनी भी चाहिए। अगर पास में हम रह रहे हैं तो इतना तो होता ही है फिर। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा करती हूँ कैमरा अपना ऑन और करती हूँ अपनी वीडियो थोड़ी सी शूट। तो क्योंकि ब्लॉग डालना होता है फिर मुझे, तो वीडियो बनेगी नहीं तो फिर डालूँगी भी मैं क्या। तो शाम की जो पूजा थी वो मेरी हो चुकी है। तुलसी पे मैं दिया आपने देखा मैं लगा कर आई हूँ, नीचे जो भी मुझे करना रहता है। और बस उसके बाद में फिर थोड़ा सा निकल गई जान पहचान जिनका लेंटर डल रहा है, तो वो भी अपने ही निकले। थोड़ा होता है ना कभी, मतलब मेरे मायके वाली साइड से ऐसे। तो बस फिर हसन जी आए थे बीच में, वो बोलने लग गए कि थोड़ा सा वो बाहर खड़े हैं
तो उनसे थोड़ा बात कर लो। तो उसी लिए फिर मैं दोबारा से फिर थोड़ा बाहर निकली थी, मतलब घर के सामने ही। तो इसीलिए फिर बाकी और तो कुछ मैंने ज़्यादा किया ही नहीं। तो अभी सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, थोड़ी सी बात कर लूँ कि कैसे रहा आज का दिन। तो एक तो सर्दी होती है, लेकिन खैर धूप थोड़ी सी निकल गई, लेट ही निकली है, सूरज तो लेट ही निकला आज। लेकिन चलो थोड़ा सा हो गया कि चलो लग गई, थोड़ा थोड़ा भी अगर धूप निकलती है ना तो भी अच्छा लगता है। बट कपड़े सूखे नहीं, हमारे कपड़े गीले ही हैं। दो चार कपड़े ही होंगे जो सूख गए, बाकी कपड़े सब गीले पड़े हैं। नीचे फैला दिया है उनको, फैन चला दिया है और सूखते रहेंगे धीरे धीरे। और सुबह हम फिर उनको अगर धूप हुई तो फिर से हम डालेंगे बाहर। तो बस करती हूँ आगे कुछ और, देखती हूँ क्या रहता है, कैसे रहता है। ये है धनिया जो हमने निकाला है अपने गार्डन से, जिसकी मैं बात कर रही थी। हस्बैंड जी लेकर आए थे सुबह और इसको अच्छे से वॉश कर दिया था और ड्राई हो चुका है। इसको मैं अभी रख लूँगी और चटनी वगैरह बनानी होगी तो वो बन जाएगी। अगर सब्ज़ी में यूज़ करना होगा तो वो मैं कर लूँगी। साफ़ कर दिया है बस इसको, क्योंकि जब हमें कुछ बनाना होता है ना, फिर उस टाइम पर अगर धो तो फिर थोड़ा ऐसे लगता है कि चलो टाइम सा हमारा ना ख़राब हो, इसीलिए मैं पहले ही वॉश करके रख लेती हूँ, फिर इसको एक साथ ही लिया। गाइस मैंने पास्ता गरम, और अभी हम करते हैं अपना पास्ता टेस्ट। और अपने इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।